कैसी है तू? दादा कैसे हैं? अब कहाँ हो तुम दोनों? सर मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। बोलना, सारी शर्त मंजूर है यार। आपको देवी हुकुम के साथ जाना होगा अभी के अभी। ऐसे क्यों कर रही है यार जादूगर? आपको आपके दादा की कसम है। अभी सर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आप हमारी देवी हुकुम ने दुखी ना करेंगे। उनका आशीर्वाद ही हमें जोड़ने की एकमात्र कड़ी है। दादा को मेरा बहुत सारा प्यार देना जादूगर। तू भी अपना ख्याल रखना। आपके दादा हमारी जीवन रेखा है, उन्हें मैं अपने आप से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। और आप दोनों देवी हुकुम का भी ख्याल रखिएगा। जो हुकुम वापिस आ। अरे अरे, तुमको गेट पे रुकने वाला था ना, यहाँ कैसे आ गए? ये लो पैसे, चलो बाहर चलो। देवी हुकुम न जाने हमें कब माफ करेंगी। हे माता माई दया कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। आप चलिए दीदी। सच कहूँ भाभी साहब, तो मैंने पहले ही झलक में उसे पहचान लिया था, लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि सब लोग तो यही कहेंगे ना कि हर बार सारिका ही तमाशा कर रहा है। बस सारिका, अब भी तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। देवर साहब ले जाइए इसे यहाँ से। यो के बात हुई भाभी साहब, आप अपने बेटे और बहू का गुस्सा अपनी देवरानी पर क्यों निकाल रहे हैं? वो हमारी बहू नहीं है और इस सच को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। सच तो यो भी है भाभी साहब कि देव और वसु ने पूरे विधि विधान के साथ फेरे लिए। सारिका चलो यहाँ से। अरे तुमने कहाँ गलत बोल रही हो? हर बार भारी को कोई ना कोई दबा दे रहे हैं। हाथ छोड़िए हमारा। आज हमारी वजह से देवी हुकुम का मन खराब हो गया, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मनीषा जीजी की नौकरी नहीं गई। हरे को हमारे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। वो हमारे धनी ने अपने घर परिवार से ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो मैं अपने धनी ने नहीं बता सकती। मैं जानूं कि एक पत्नी होने के नाते अपने धनी से कुछ भी छिपाना गलत होवे है, लेकिन अगर मेरे देव सर ने सच बताया तो उन्हें बहुत दुख होगा। दिल में दबी बात कह देने से मन हल्का हो जाता है चंदा। क्या आप मुझसे भी अपने आंसू छुपाओगे? थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए साहब। क्यों? ताकि मुझे पता ना चले कि देव के साथ साथ तुम्हें वसु से भी कितना मोह है।
हमें उससे कोई मोह नहीं है। मोह क्या, हमारा उससे कोई वास्ता भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी झुठला लो चंदा, पर सच तो ये है कि तुमने उसे इस घर की बेटी माना था। उस लड़की से रिश्ता जोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी साहब, और अब हम उसका नाम इस घर में फिर से नहीं सुनना चाहेंगे। पर देव का क्या चंदा? वो तो तुम्हारा अंश है ना। एक पिता होकर अगर मुझे उसकी कमी इतनी खल रही है तो तुम तो उसकी मां हो चंदा। और वो मां कि जो एक दिन के लिए भी अपना बेटा बाहर चला जाए तो खाना पीना छोड़ देती थी, और आज वही मां ये कहती है कि अपने जिगर के टुकड़े के साथ उसे कोई मोह नहीं है। देव हमारी आत्मा है साहब, तभी तो हमारा मन इतना तड़प रहा है। जिस बेटे को हमने इतने नाजों से पाला, आज पता नहीं कैसे हालात में गुजारा कर रहा है। आपको लगता है ना कि हमारा गुस्सा हमें ये सब सोचने नहीं देता, पर ये सब सोच सोच के हमारा कलेजा जल रहा है साहब। तो उन्हें वापस बुला लो ना चंदा। क्यों अपनी ममता को इतना दर्द दे रही हो? दर्द उसने हमें दिया है साहब, हमारे भरोसे, हमारा हुरूर, सबको धोखा दे दिया उसने। इसलिए ना हम उन्हें कभी माफ करेंगे और ना कभी इस घर में वापस बुलाएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। ये मेरी पहली कमाई है। काश मैं थोड़े और पैसे कमा पाता तो वसु को ऐसे दूसरों के खर्चा कर काम नहीं करना पड़ता। सर, आप आ गए? सर, आपको नौकरी मिल गई? हमारे को पता ही था, कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, इसीलिए तो मैं आपके लिए आपकी पसंद की मिठाई भी लेकर आई हूँ। वो असल में मनीषा दीदी के घर कुछ मेहमान आए थे, तो उन्हें रसोई में हमारी मदद चाहिए थी, तो मैं उनकी मदद करने चली गई। और शाम को आते वक्त उन्होंने हम दोनों के लिए खाना दे दिया। चाहिए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तुरंत खाना लगाती हूँ। सब कुछ मैंने ही बनाया है। वसु, तुम चौहान परिवार की बड़ी बहू हो, तुम ऐसे दूसरों के खर्चा कर काम मत किया करो। मैं तो बस मनीषा दीदी के घर उनकी मदद करने गई थी। वसु, मैं जानता हूँ तुम मनीषा दीदी के घर नहीं, जहांगीर हाउस गई थी उनके साथ पार्टी में खाना बनाने।